केस स्टडी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो कि रिलेटेड है किसके साथ, कि जो हमारी कंपनीज है वो यहाँ पर मनी मार्केट के अंदर कैसे जो है वो पार्टिसिपेट करती है, यानी कि वो कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इशू करती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो कंपनीज है वो नॉर्मली जो कमर्शियल पेपर होता है, कमर्शियल पेपर होता है उसे यहाँ पर मनी मार्केट में इशू करती है ताकि वो फंड रेजिंग जो है वो कर सके। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या है पहला, कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कॉर्पोरेशन टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। व्हाट डज अनसिक्योर्ड मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो जो कमर्शियल पेपर होते हैं वो बेसिकली शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके जरिए जो कंपनी है वो शॉर्ट टर्म के लिए फंड जो है वो रेज करती है ताकि वो अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पाए। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है, ये अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है, और ये वर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, बैक्ड बाय कोलैटरल, यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए आपको कोई कोलैटरल मिलता है, यानी कि एज आपको सिक्योरिटी कोई ना कोई चीज प्रोवाइड की जाती है। या फिर नॉट बैंक्ड बाय कोलैटरल, अगर आप कमर्शियल पेपर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कोई भी सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड जो है वो नहीं की जाती है। या फिर पार्शली बैक्ड बाय द कोलैटरल, आपको पार्शली यहाँ पर कोलैटरल जो है वो दिया जाता है। या फिर फुली गारंटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पर गारंटी देती है। तो अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है वो आप चैट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिए, ये अनसिक्योर्ड का क्या मतलब है, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, नॉट बैंक्ड बाय कंट्रोल कोलैटरल, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो नॉर्मली देखो जो ट्रेजरी बिल्स हैं, कैश मैनेजमेंट बिल्स है, उसको गवर्नमेंट इशू करती है तो उसके अगेंस्ट आपको सिक्योरिटी मिलती है, किसकी, गवर्नमेंट की गारंटी मिलती है, तो वहां वो कम रिस्की होते हैं। पर कंपनी जो कमर्शियल पेपर इशू करते हैं वो जनरली अनसिक्योर्ड होते हैं, आप अपने रिस्क पे इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको कुछ भी सिक्योरिटी जो है वो नहीं मिलती। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया तो आपका सारा का सारा जो पैसा है वो डूब जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द मेच्योरिटी पीरियड फॉर कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर का मेच्योरिटी पीरियड यहाँ पर कितना है, तो पहला देखो मोर देन 5 years, बिटवीन 15 days to 1 year, या फिर 10 years, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, देखो 5 साल तो हो नहीं सकता, 10 years भी हो नहीं सकता क्योंकि ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, तो जनरली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बिटवीन 15 days to 1 year, ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। यानी कि 15 दिनों से लेकर 1 साल, ये हमारा यहाँ पर मेच्योरिटी पीरियड जो है वो कहलाएगा, 15 दिनों से लेकर 1 साल। ठीक है, बिटवीन 15 days to 1 year, ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर आपको ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इज नॉट एलिजिबल टू इशू कमर्शियल पेपर इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी एंटिटी है जो कि इंडिया के अंदर मनी मार्केट के अंदर कमर्शियल पेपर जो है वो इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, तो जो हमारे कमर्शियल पेपर होते हैं वो बेसिकली अनसिक्योर्ड होते हैं, तो ऐसे ही कोई कंपनी वहां पर इशू नहीं कर सकती। कुछ यहाँ पर एलिजिबल क्राइटेरिया भी होता है। पहला देखो, एनी कॉर्पोरेट एंटिटी possessing a net worth of at least 100 crore or more, कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी, सॉरी, कोई भी यहाँ पर कॉर्पोरेट एंटिटी जिसकी जो नेट वर्थ है वो कम से कम 100 करोड़ हो या फिर उससे ज्यादा हो, तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, तो ये हमारा गलत है। ये एलिजिबल होती है, कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी, कोई भी कंपनी है जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा हो तो वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। उसके बाद एनी एडिशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लिसिटली ऑथराइज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है, तो वो भी यहाँ पर इशू कर सकते हैं, वहां पर कोई भी नेटवर्थ का क्राइटेरिया नहीं देखा जाता। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज यूनियन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज नेट वर्थ ऑफ मिनिमम 100 करोड़। अगर यहाँ पर मान के चलो कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, कॉर्पोरेट सोसाइटी यूनियन है, उसकी जो नेट वर्थ है वो 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, तो वो भी यहाँ पर इशू कर सकती है। तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इनमें से सभी जो एंटिटीज है वो एलिजिबल होती है कमर्शियल पेपर को इश्यू करने के लिए। तो ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है रहेगा। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा।